बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट अब कर देना चाहिए। पहले नहीं किया तो अब कर दे पाकिस्तान। बहुत से लोग कह रहे थे कि पहले ही नहीं जाना चाहिए था। जिस तरह से एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ सुलूक किया, पाकिस्तान के पास मेज़बानी थी, पाकिस्तान ने वोट इसलिए किया था वर्ल्ड कप इंडिया में हो कि जी एशिया कप पाकिस्तान में होगा, उससे भारत भागा। और जिस तरह फिर पाकिस्तानी टीम को कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, एशिया कप में जिस तरह भगाया गया, फटीक किया गया, उसके बाद अब जो भारत में पाकिस्तान के साथ हो रहा है यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे कुछ तो आवाज उठानी चाहिए कि कोच भी कहने पर मजबूर हो गया कि ये बीसीसीआई का इवेंट लगता है, आईसीसी का नहीं लगता। अब जो हुआ है वो तो तमाम हदें पार कर गया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। आप देखें, पहले तो उनको मजहबी तौर पर जिस तरह निशाना बनाया गया वो तो था कि जनाब क्राउड की तरफ से है। अब यह हुआ है कि बाकायदा जनाब एक वकील उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है और वो कहता है कि जी मोहम्मद रिजवान ने नमाज क्यों अदा की है स्टेडियम के अंदर, और ये अब असल मुकदमा बनाया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। यानी एक शख्स अपने मजहब को फॉलो करता है, ये उसका जुर्म ठहराया जा रहा है। और चूंकि भारत में मैच है, उनको पता है कि जनाब हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ये कहते हैं कि जी मेरी वजह से ही पहले भी मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर को पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर दिया, बकौल इनके। और पूरी इन्होंने तफसील जनाब इसमें डाली हुई है कि जी किस तरह मोहम्मद रिजवान जो है इनको यहाँ से आईसीसी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए भारत में ही। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी, इंडियन वकील ने पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में ग्राउंड के अंदर नमाज अदा करने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को शिकायत की है। इंडियन वकील वनीत जिंदल ने की जानिब, ये वैसे ये भी जिंदल है, वो भी जिंदल था जो मियां नवाज शरीफ साहब का पार्टनर कहा जाता है, या ये कहते हैं कि वो जो आया था नरेंद्र मोदी के साथ, और वैसे स्टील टाइकून कहा जाता है, शरीफ खानदान का बिजनेस भी स्टील का है, वो भी जिंदल था, ये भी जिंदल है जी। वनीत जिंदल की दरख्वास्त में लिखा है कि मोहम्मद रिजवान का क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के जवाबित के मुनाफी है। इन्होंने लिखा कि मोहम्मद रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया है कि मुसलमान है, वाह, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई है। कि एक शख्स बता रहा है कि मुसलमान है, इससे खेल की रूह को शिकस्त हो गई है जी। मोहम्मद रिजवान ने उस वक्त नमाज अदा की जब टीम के दूसरे खिलाड़ी वक्फे के दौरान पानी का इंतजार कर रहे थे। वकील के मुताबिक इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जीत को गजा के लोगों के नाम किया, जिससे इनका मजहब और नजरियात जाहिर होते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था और इस पर आईसीसी ने भी इस पर वजाहत की थी। बहरहाल आईसीसी ने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान की तरफ से इस फतह को गजा के लोगों के नाम करने पर कोई एक्शन नहीं लिया। आईसीसी ने कहा कि यह निफरादी अमल है और इसके दायरे इख्तियार से बाहर है, कि भाई उसने कोई गेम के दौरान कोई बात नहीं की ऐसी, इसलिए। बहरहाल वकील दरखास्त में कह रहा है, इससे कबल 2021 में मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच जीतने के बाद ग्राउंड में नमाज अदा की, जिस पर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनुस ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। ये भी एक चार्ज बना दिया गया है। कोई भी ऐसा अमल जिससे खेल की रूह को नुकसान पहुंचे, मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। इंडियन वकील ने आईसीसी को दरखास्त में लिखा कि लिहाजा पाकिस्तान विकेट कीपर और बैटर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इससे पहले इसी इंडियन वकील ने इंडिया में कवरेज के लिए जाने वाली आईसीसी पैनल की पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था और इसे अपनी फतह करार दिया था। भारतीय वकील ने इल्जाम लगाया था कि जैनब ने हिंदू मजहब और इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किए हैं और सोशल मीडिया तबसरों को जैनब अब्बास से मंसूब करके इनका तबसरा करार दिया था। एफआईआर में यह भी मुतालबा किया गया था कि जैनब को आईसीसी वर्ल्ड कप प्रेजेंटर पैनल की फहरिस्त से फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इंडिया मुखालिफ लोगों की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद जैनब अब्बास इंडिया छोड़कर चली गई थी। अभी आपने देखा, इससे पहले क्राउड ने क्या किया था कि मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर आए हैं तो किस तरह उनकी हुटिंग की, उनके ऊपर किस तरह से उन्होंने मजहबी तौर पर उनको निशाना बनाने की कोशिश की। और जनाब फिर ये बात भी कि यहाँ तक है कि इनके साफ़ी भी इस काम में आगे हैं। अब मोहम्मद रिजवान ने गजा से मुतल्लिक ट्वीट किया था कि वो अपनी जीत को और अपनी सेंचुरी को मजलूम मुसलमानों के नाम करते हैं गजा के। वहाँ पर आपको बताइए जिस तरह बमबारी हो रही है, इस पर उन्होंने कहा कि जी ये किस तरह कर दिया है, ये क्या कह दिया है,
ये तो नहीं होना चाहिए, और ये किस तरह से है। इससे पहले जनाब वो ग्लव्स जो थे वो आर्मी के पहन लिए थे तो उस पर एक्शन ले लिया था। वो मैच के दौरान है जनाब, ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैच में पहने हुए हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट करके कहा कि जी मैं अपनी जीत उनके नाम कर रहा हूँ। अब ये तो अभी जो अपसेट शिकस्त दी है अफगानिस्तान की टीम ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के सिलाफ जद्दान के नाम कर दिया है उनके मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच ने, तो अब उस पर भी आप एक्शन ले लें फिर। तो ये असल में आप देखिए कि इतनी वहाँ पर नफरत फैला दी गई है कि यहाँ अब कोई इंटरनेशनल इवेंट हो ही नहीं सकता। उसमें कंट्रोवर्सीज भी होंगी, उसमें मसाइल भी होंगे, बजाय क्रिकेट पर तवज्जो हो, मैच पर तवज्जो हो, ये चीज़ें होंगी। अभी आप देख लीजिए, लोग ये कह रहे हैं कि अब दोबारा तो अगर मैच यहीं पर रखा जाता है अहमदाबाद में तो पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए। यानी आप देखें लाइफ थ्रेट्स, दहशतगर्दी का ख़तरा वहाँ पर जनाब, जिस तरह से ना पाकिस्तानियों को ना पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इजाज़त मिल रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी देर से वीज़े जारी किए गए। हर तरह से आप देखिए कि ये खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम क्या करें जनाब, हम कमज़ोर हैं जी, इसलिए जाना है जी, मसला है क्या करें, तो सारा तो कंट्रोल BCCI करता है ICC को, तो लिहाजा अब जो मर्जी होता रहे। अब ये इवेंट भी आप देखिएगा, शायद जिस तरह से भी चल रहा है रिसेंट हिस्ट्री का या शायद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बद इंतज़ामी में सबसे आगे होगा ये क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपने देख लिया शुरू के मैचेस जिस तरह से थे, कोई क्राउड ही नहीं था, सीट्स का मसला, वहाँ पर गंदगी, बू, बुरा हाल। अब वो कोई सेरेमनी उस तरह से नहीं है। फिर ये कि मुख्तलिफ तरह से लोग कह रहे हैं कि जी अभी ये जो मैच हुआ है भारत इंडिया का, इसमें कोई शुरू में एक तकरीब क्यों रख ली गई, ये क्यों कर दिया गया, उसमें फिर हमारे फौजी मारे जाते हैं, फलां होता है। हर चीज़ को यानी इन्होंने कैश करवाने नफरत के थ्रू कोई ना कोई मामला करना है, किस तरह से नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत जाएं, वो इसको भी एक सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इस वर्ल्ड कप को भी। और पाकिस्तानी टीम पर हर तरह का प्रेशर, क्राउड का आपने देखें जिस तरह के उनके नारे लगे हैं, मोहम्मद रिजवान के साथ जो पहले हुआ, अब ये मुकदमेबाजी, ज़ैनब अब्बास वाला मामला, हमारे कोच का ये कहना कि जी ये तो इस तरह लगता ही नहीं है कि ये कोई ICC का इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड कप है, ये तो BCCI की तरफ से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो वो लगता है, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेशन ही नहीं उस तरह से हो रही बाकी टीम्स की तरफ से। उसने कहा जी दिल पाकिस्तान कोई नहीं नज़र आया, नहीं कोई उस तरह से नहीं। और एक तो होता है ना कि चलें आप बर्दाश्त करें, इस तरह का इससे पहले इजहार कम ही हुआ होगा। इस तरह के मजहबी तौर पर आप देखिए कि निशाना बनाने की जो बात है उसमें आपको कम नजर आएगा। फिर इनके प्लेयर्स में भी आप देखिए एक गुरूर और तकब्बुर और अजीब सा नजर आता है। भाई आप अपनी गेम खेलें। अब इसी में अगर आप देखें तो इनके हार्दिक पांडे प्लेयर हैं, उन्होंने कहा जी बाबर रिजवान जिस तरह से खेल रहे थे ना, तो वो जिस तरह से कोई चांस नहीं ले रहे थे, तो हमें पता था कि ये तो बस हम मैच ले जाएंगे या हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रिस्क ही नहीं ले रहे, ये बड़े आराम से खेल रहे हैं और बस हमारे लिए बड़ा आसान होगा। भाई उसके बाद क्या हो गया? तो ये ऐसी बात है, बेस्ट प्लेयर हमारे यही नज़र आ रहे हैं अब भी। अगर आप देखें बाबर और रिजवान, तो ये तो बस ऐसे बातें हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने के लिए। आप मुझे गलत कहें, बुरा कहें, जो मर्जी कहें, मुझे शुकूक व शुबात हैं। ये जो हार्दिक पांडे ने जिस तरह से जनाब वो ग्लव टाइप कुछ चीज़ पहनी हुई है, जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, जो भी ये सब कुछ किया जा रहा है, मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात इनके बारे में मैं मान ही नहीं सकता कि चाहे पिच वाला मामला हो, जिस तरह से पिचेस की प्रिपरेशन हो, इनकी स्टेडियम की सिलेक्शन, पिच की सिलेक्शन, अगर ICC के अंडर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा जितना मर्जी ये छुपा लें, एक वक्त आएगा कि चीज़ें पता लगेंगी कि इस वर्ल्ड कप में इन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया है, किस तरह से पूरा ये करते हैं कोशिश की भारत जो है वो हर तरह से आगे हो, उनको जितवाया जा सके। और उसमें जनाब ये कोई अगर मैंने बताया ना ग्लव पहनना, ये करना, वो करना, कोई दो नंबरी किसी भी हद तक ये कर सकते हैं। ये मेरा आप वहम कह लें, ये मेरी आप पेशगोई कह लें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन होगी और चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरह आपने देखा कि IPL में भी ये नहीं छुपा सके कि किस तरह से वहाँ पर फिक्सिंग का मामला, दीगर मामला, करप्शन के मामला, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आएंगी। कभी ना कभी कोई लिख देगा, जिस तरह वो बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिख दिया कि जानबूझ के जनाब भारत मैच हारा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी ड्रामेबाजी इस वर्ल्ड कप की भी बाहर आ जाएगी कि ये सारा क्या होता रहा पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर डालने के लिए या भारत को आगे लाने के लिए, क्या होता रहा। कभी ना कभी रिटायरमेंट के बाद कोई शख्स बता देगा, कोई
कोई वैसे प्लेयर तक बात पहुंचेगी, कोई हो सकता है इनका अपना प्लेयर किसी को बता दे कि जी हम क्या क्या दोनों बरियां करते रहे। अल्लाह हाफिज़।